What a joy it is again to come to the presence of God. क्या ही आनंद की बात है कि हम वापस से परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। God has started something special in this camp. परमेश्वर ने कुछ विशेष इस कैंप में शुरू कर दिया है। As we just prayed, और जैसे हमने अभी प्रार्थना किया, this nation is waiting for people who are in this hall. और ये देश ऐसे लोगों के इंतजार में है जो अभी इस यहाँ पर बैठकर हमें सुन They रहे are हैं। waiting, they are waiting. वो इंतजार में है। But परंतु before we could step out, इससे पहले कि हम बाहर निकले, there are some things that Jesus wants to tell us. कुछ बातें हैं जो प्रभु यीशु हमसे कहना चाहते हैं। I told you yesterday also that this is not what people usually like. और मैंने कल भी बताया कि ये अक्सर मैं जो बातें कह रहा हूँ वो ऐसी बातें हैं जो अक्सर लोग पसंद नहीं करते हैं। What people like is, now can we go? और जो लोग पसंद करते हैं वो ये, क्या मैं अभी जा सकता हूँ? But Jesus was patient with disciples. पर यीशु अपने चेलों के साथ बड़े संयम के साथ, धैर्य के साथ बर्ताव करते थे। Don't go now. I will send you. I will send you. अभी नहीं जाओ, अभी नहीं जाओ, समय आएगा मैं तुम भेजूंगा। Even after 3.5 years, he is saying, wait, don't go now. और यहाँ तक कि 3.5 साल के बाद भी यीशु कह रहे हैं अभी मत जाओ, समय आया नहीं है, मैं Why is भेजूंगा। it like that? इसका कारण क्या है? Because there is a clear purpose that Jesus has through what is to be accomplished through our lives. और यीशु मसीह चाहते हैं एक बड़ा उद्देश्य जो हमारे जीवन के द्वारा पूरा किया जाना है। That we have to understand. और उससे हमें समझने की जरूरत है। Otherwise, our zeal will do more damage than good. और नहीं तो जो हमारे अंदर का जो अभी का जुनून, जो जोश है ना, वो हमारे फायदे से ज्यादा हमारा नुकसान पहुंचाएगा। More damage than good. हमारे फायदे से ज्यादा हमें नुकसान We पहुंचाएगा। will be doing so many things for Jesus. हम बहुत सारी चीजें यीशु के लिए करेंगे। In Matthew's Gospel 7:22, I often remind myself of that. Matthew 7:22. और मत्ती 7:22 जो मैं अपने आप को वापस बार-बार याद दिलाता हूं अक्सर, मैं उसमें हम इस प्रकार पढ़ते हैं। There are a group of people who will tell Jesus at the end of the day, we have done this in your name. We have casted out demons. We have healed the sick. You know what Jesus is going to tell them? और वहां पर एक लोगों का समूह है, वो यीशु से आकर कह रहे हैं कि प्रभु हमने आपके लिए ये किया, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, चंगाइयां किया, बहुत सारा किया। पर अंत में यीशु उनको देखकर क्या कहते हैं वहां पर? Jesus, when I placed my hand, sick person was healed. वो कहते हैं यीशु जब मैं अपना हाथ रखता हूं तो बीमार चंगे हो जाते हैं। God, when I prayed, demons were manifested and driven out. और जब मैं प्रार्थना करता हूं तो दुष्ट आत्माएं भागती थी, निकल जाती थी। But Jesus is going to look at them and say, I never knew you. और पर यीशु उनको देखकर कहने जा रहा है कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। How is it possible? ऐसा कैसे हो सकता है? That is why we are studying. We are looking at the word. और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। We are looking at Ephesians. हम इफिसियों की पत्री को देख रहे हैं। God has resurrected, raised us. और परमेश्वर ने हमें जिलाया है, जी उठाया है। He lavished his love upon us. और उसने अपना प्रेम बहुतायत से, भरपूरी से हमारे ऊपर डाला है। Lavished his mercy upon us. और उसकी दया को हमारे ऊपर बहुतायत से His उंडेला है। kindness upon us. उसकी दया, कृपा को हमारे ऊपर उंडेला है। We are raised now to walk. We are walking. और हम उठाए गए हैं, जिलाए गए हैं ताकि अब हम चले। Why is God doing this costly affair? और क्यों परमेश्वर इतना महंगा कार्य, इतना खर्चे भरा कार्य कर रहा है? Father has made a plan before the creation of the world. और संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने एक योजना बनाई। Son has purchased us. और परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हमें खरीदा है। Holy Spirit has put his seal of ownership on us. और पवित्र आत्मा ने अपने स्वामित्व के छाप को, मोहर को आपके और मेरे ऊपर लगाया Why है। is God doing all this costly planning? और परमेश्वर इन सारी इन महंगी बातों को, खर्चे से भरी हुई बातों को क्यों कर रहा There है? is only one reason, for the praise of his glory. और इसका एक ही कारण है कि वो अपनी महिमा को वहां पर हमारे Through जीवन से our lives, God wants to take glory. और हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा करवाना चाहता है। In the morning I told you, we are like items in God's showcase. और सुबह हमने बताया कि हम एक ऐसी वस्तुओं के समान हैं जो परमेश्वर ने अपनी अलमारी में लोगों को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए रख रखा है। People in the world must look at us
wow, what a beauty this is. How holy it is. He is very blameless. Who has done this work? और संसार के लोग देखकर ये कहने पाए ये कितना ही खूबसूरत है, ये कितना पवित्र है, इसके ऊपर ये कार्य किसने किया है आखिर? The greatest thing that God can do in our lives is to make us holy and blameless. और सबसे महान कार्य जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए हमारे जीवन में कर सकता है वो ये है कि आपको और मुझे धर्मी बनाए, पवित्र बनाए और निष्कलंक बनाए। Now, let us look at this Ephesians chapter 1 verse 18. We are starting with what God is looking at us. What is He telling about us to the world? और हम यहाँ पर पहले अध्याय की 18वीं आयत से शुरू करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। In verse 18, the second part, Paul is saying, I am praying that your eyes may be opened so that you would know the riches of His glorious inheritance in His holy people. और यहाँ पर 18वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं उसकी शुरुआत में देखिएगा वहां पर लिखा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। The inheritance in His holy people. The glorious पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन क्या है? You know what is God's inheritance in the world? क्या आप जानते हैं परमेश्वर की मीरास इस पृथ्वी पर क्या है? God's inheritance in the world. परमेश्वर की मीरास इस पृथ्वी पर। Is it gold mine? क्या वो सोने की खदान है? Is it silver mines? क्या वो चांदी की खदानें हैं? What is the thing that God treasures the most on this earth? और वो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी चीज है जो परमेश्वर सबसे ज्यादा महत्व देता है और कीमत देता है इस संसार में? There are so many expensive things in this world. और कई बहुत सारी महंगी महंगी चीजें हैं इस संसार में। But what is the thing that God looks at it and say, this is mine, this is my possession, this is my inheritance? और वो ऐसी कौन सी बात है जिसे परमेश्वर देख के बोलता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी चीज है? Paul is saying, only when your eyes are open, you will understand that. Otherwise, you cannot understand. और पौलुस कहता है कि जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब ही तुम इस बात को, इस मर्म को समझ पाओगे, नहीं तो तुम नहीं समझ पाओगे। You know what does that verse say? आप जानते हैं ये वचन क्या कहता है? God's inheritance in holy people. और परमेश्वर की मिरास, पवित्र लोगों में परमेश्वर की मिरास। Holy people are God's inheritance on this earth. जो पवित्र लोग हैं, जो इस संसार के पवित्र लोग हैं, वो परमेश्वर की मिरास है। Why is God saying that? परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है? You know, the value of an item is determined by the price paid, isn't it? और एक वस्तु की कीमत कितनी है या फिर कितनी ज्यादा कीमती है वो इस बात पर निर्धारित किया जाता है कि उसको खरीदने में कितना पैसा चुकाया गया है, कितना मूल्य चुकाया गया है। The value of an item is not determined by size. और उसके आकार को देखकर उसकी महत्व को नहीं निर्धारित किया जाता। The value of an item is determined by the price paid. और एक वस्तु का महत्व उसके लिए खर्च किए गए पैसे के ऊपर आधारित है। To create the world, what did God costed? What did it costed Him? और इस संसार को बनाने के लिए परमेश्वर का कितना खर्चा What costed God to create the world? परमेश्वर का कितना दाम देकर इस संसार को बनाना पड़ा? Just word. सिर्फ शब्दों से Let there be light. उसने कहा ज्योति हो। It did not cost anything. उसको कुछ खर्चा नहीं हुआ इसका। But what did it cost Him to create us new? और पर हमको नया बनाने के लिए उसको क्या खर्चा करना पड़ा? Just कितना word? क्या दाम चुकाना पड़ा? Just word was enough? क्या शब्द काफी थे? A godly man has said this. एक परमेश्वर के भक्त ने इस प्रकार If कहा, heaven decides again, अगर स्वर्ग वापस निर्णय करता है there is nothing more to give for us. और कि हमारे लिए और कुछ अधिक देने के लिए नहीं है, Heaven gave the most important precious treasure to make us holy. और हमको पवित्र बनाने के लिए स्वर्ग ने अपना सबसे कीमती धन दे दिया। There is nothing more out there. और उससे बढ़कर और कुछ उस स्वर्ग में नहीं The है। most precious. और स्वर्ग का सबसे बेशकीमती Jesus was given for us. और यीशु आपके और मेरे लिए दे दिया गया। And God is looking at us. You are my treasure. और यीशु आपको देखकर, मुझे देखकर कह रहा है कि तुम मेरी संपत्ति हो। Holy people are my inheritance. और पवित्र लोग मेरी मिरास है। Just look at the person next to you and say, you are God's inheritance. आपके बाजू में बैठे हुए व्यक्ति से कहे, देखकर कहें कि आप परमेश्वर की मिरास है। कहें, You कहें, are God's inheritance. आप परमेश्वर की मिरास है। Some of you might be thinking,
Are you God's inheritance? It doesn't look like that. और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे तू सच में परमेश्वर का मिरास है, Because in our देख के तो लगता नहीं है। understanding, God's inheritance must be strong, muscle, beauty. और हमारी सोच में, हमारी समझ में परमेश्वर की मिरास ऐसी होनी चाहिए जिसको, जो खूबसूरत हो, जिसके थोड़े डोले शोले हो, ऐसा होना चाहिए होगा। But the precious blood of Jesus, which washed us, cleansed us, made us holy, because of that, God looks at us this evening and say, "You are my inheritance." पर क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उस कीमती लहू के द्वारा जिसने हमें धोया, पवित्र किया, शुद्ध किया, और उसी लहू के कारण ये परमेश्वर आज हमें देखकर कह रहा है कि तुम पवित्र हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए कीमती हो। Look at 2:10, chapter 2:10. There is another word. Who are we? और दूसरे अध्याय की 10वीं आयत को देखें, हम कौन हैं? We were dead, we are raised. और हम मरे हुए थे, अब हमें जिलाया गया है। We are raised for His glory. हमें उसकी महिमा के लिए जिलाया गया है। How is God glorified? और परमेश्वर कैसे महिमान्वित होता When है? we are holy. और जब हम पवित्र God होते हैं, is glorified when we are holy. जब हम पवित्र होते हैं तब परमेश्वर सबसे अधिक महिमा And प्राप्त करता God है। looks at us and say, "You are my treasure." और परमेश्वर हमको देखकर कहता है कि तुम मेरे संपत्ति हो, Because you are holy. क्योंकि तुम पवित्र हो। See another word. We are God's handiwork. और अगला शब्द देखें कि हम उसकी हस्तकला है। Some other translation will say, "You are God's masterpiece." और कुछ और तर्जुमा इस प्रकार कहते हैं कि तुम उसके हाथ की बनाई हुई एक उत्तम सृष्टि हो। Think about a artist displaying all his art gallery in a museum. और आप इस बार इस रीति से कल्पना करिए कि एक कलाकार अपनी सारी कलाओं को जो है प्रदर्शित कर रहा है एक म्यूजियम में। And you are coming with the artist and you are looking at one picture and say, "Hey, this picture is very good." और आप उस कलाकार के साथ जिसने इन्हें बनाया उसके साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो कला आपने दिखाई है, ये जो पेंटिंग आपने बनाई बड़ी खूबसूरत है। After looking at 2-3 items, the one who drew those pictures say, he is looking at you and say, "Come with me, come with me. All these are good, but this is my masterpiece." और वो कलाकार कह रहा है, वो आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाकर कहता है, आओ आओ, ये तो सब अच्छे हैं, पर ये मेरी सर्वोत्तम कला है। You know what is masterpiece? आप जानते हैं सर्वोत्तम कला क्या है? The most effort is given here. और सबसे अधिक मेहनत इसको बनाने में दिया The गया। one you are looking at it and beautiful, it cost only one day. और जो आपको दिख रहा है और कह रहे हो कि ये खूबसूरत है, वो सिर्फ एक दिन में बनाया गया। But this one costed so much. और पर इसकी कीमत बहुत थी। It costed several months. और इसकी कीमत कई महीने थे। Can you believe God looks at you and say today, "You are His masterpiece"? और क्या आप अपने आप को देखकर कह सकते हैं कि आप उसकी खूबसूरत कला है, सबसे उत्तम कला है? This is the best what God can do. और ये सबसे उत्तम है जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए कर सकता है। This is the greatest He can do. और ये सबसे महान और सबसे बड़ी चीज है जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए This कर is the सकता है। most beautiful picture that He has drawn. और ये सबसे उत्तम और सबसे खूबसूरत चित्र है जो उसने बनाया है। And you know what God calls us? और आप जानते हैं परमेश्वर हमें क्या बुलाता है, क्या पुकारता है? You are not just my treasure. और आप सिर्फ मेरी संपत्ति नहीं है, You are not just my masterpiece. आप सिर्फ मेरी हस्तकला नहीं है, You are my body. आप मेरा शरीर हैं। You are my body. आप मेरा शरीर है, आप मेरी देह है। Jesus is the head. और यीशु सर है। Joe, your hands is going to be my hands. और रॉबिन तुम्हारा हाथ जो है मेरे हाथ बनेंगे। Your feet will be my feet. तुम्हारा पैर मेरा पैर बनेगा। The strength and power of the head will flow through the body. और वो सर की जो सामर्थ है वो सारे शरीर में बहेगी। Can you believe this evening? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं आज की शाम? You are Jesus's body. आप यीशु की देह है। You are His treasure. आप उसकी संपत्ति है। You are His masterpiece. आप उसकी उत्तम कला है। God has done everything for that. और परमेश्वर ने उसके लिए जो बन पड़ता था सब कुछ किया। There is a problem. पर यहाँ पर एक We समस्या are है। masterpiece.
हम उसकी उत्तम कला तो है, we are treasure, हम उसका धन तो है, we are body, हम उसकी देह तो है, we are raised, हम जिलाए तो गए हैं, we are walking, हम चल भी रहे हैं, lot of love is given, और बहुत सारा प्रेम उंडेला भी lot जा रहा of है, mercy is given. बहुत सारी दया भी दी जा रही We है, know I have to glorify God. और हम जानते हैं हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। But in chapter 4:30, Paul is saying something. और 4:30 में पौलुस कुछ कह रहा है। You know what Paul is saying? पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पर? Do 30वीं आयत। not grieve the Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Do not grieve the Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। How will you grieve Holy Spirit? कैसे आप पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे? How will I grieve Holy Spirit? कैसे मैं कर सकता हूँ पवित्र आत्मा को शोकित? Pastor, maybe when you don't speak in tongues. हो सकता है जब आप पवित्र अन्य भाषाओं में बात ना करें। How do you grieve Holy Spirit? कैसे आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं? Pastor, when you pray, sick people is not healed and Holy Spirit is grieved. और पास्टर जी जब आप प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, बीमारे चंगे नहीं होते, तब पवित्र आत्मा शोकित होता है, ऐसा When है? is Holy Spirit grieved? कब पवित्र आत्मा शोकित होता है? The word itself has the answer, Holy Spirit. और उस शब्द में ही उसका उत्तर है पवित्र आत्मा। You know what is the primary purpose of Holy Spirit coming down on us? और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का सबसे मूलभूत और एक मूलभूत उद्देश्य क्या है, आप जानते हैं? What is the primary purpose? उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में दिए जाने In का? the word itself answer is there. उसके उस शब्द में ही उसका उत्तर है Holiness. पवित्रताई। We are raised for that. हमें उसके लिए जिलाया गया है। God is glorified when we are holy. और परमेश्वर महिमा पाता है जब हम पवित्र होते हैं। Look at verse 29. Just before this verse. 4:30 is do not grieve the Holy Spirit. Please don't put so much of pain to Holy Spirit. और चौथे अध्याय की 30वीं आयत कहती है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसको ज्यादा दर्द ना दो। 29वीं आयत को देखिए। In 4:29, you know what Paul is saying? 29वीं आयत में क्या कहता है पौलुस, देखिए। Do not let any unwholesome talk come out of your mouths. और वहां पर लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। When is Holy Spirit grieved? कब पवित्र आत्मा शोकित होता है? Holy Spirit is not grieved when we don't speak in tongues. पवित्र आत्मा तब शोकित नहीं होता जब हम अन्य भाषाओं में बात नहीं करते। Speaking in tongues is very good. अन्य भाषाओं में बात करना बहुत अच्छा है। That is the sign that you are filled with the Holy Spirit. और वो एक चिन्ह है जो बताता है कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। If any of you don't have that experience, I would say earnestly seek it. और अगर आप में से किसी के पास वो अनुभव अभी तक नहीं आया है तो मैं ये कहूंगा कि आप उसके लिए इच्छा रखें, उसके लिए यत्न से खोजें। But the world is not going to hear we speak in tongues. और पर संसार वो नहीं सुनने जा रहा जो हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं। Our friends are not hearing we speaking in tongues. और हमारे मित्र वो नहीं सुन रहे जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं। In the classroom, you are not speaking in other tongues. आपकी कक्षाओं में आप अन्य भाषाओं में बात नहीं करते With हैं। your friends, you are not speaking in other tongues. आपके दोस्तों के साथ आप अन्य भाषाओं में बात नहीं करते But हैं। you are speaking your mother tongue. आप अपनी मातृभाषा को बोलते हैं। When there is no control over mother tongue, जब आपकी मातृभाषा पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है, who is grieved? कौन शोकित होता है? Holy Spirit is grieved. पवित्र आत्मा शोकित होता है। God looks at us and say, परमेश्वर हमको देखकर कहता है, Joe, you are my masterpiece. रॉबिन तू मेरा हस्तकला है, तू मेरी सर्वोत्तम कला I है। have done so much for you. मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है। Father planned. परमेश्वर ने तेरे लिए योजना बनाई, Son purchased. पुत्र ने तुझे खरीदा, Holy Spirit put his seal. और पवित्र आत्मा ने तुझ पर अपना मोहर लगाया। But no control on tongue. पर तेरा जुबान पे तेरा कोई What a नियंत्रण नहीं है। sad thing it is. और कितनी ही दुख भरी बात है। Holy Spirit is grieved. पवित्र आत्मा शोकित है। This afternoon, while I was praying for all of you, और आज की दोपहर के समय जब मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर Holy रहा था, Spirit impressed some things very special to my heart. और पवित्र आत्मा ने कुछ बहुत ही विशेष रीति से मेरे हृदय में कुछ बात God को डाला। wants to use some of you very powerfully. और परमेश्वर आप में से Very कुछ लोगों powerfully. को बड़ी सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। But it is like God is stuck.
और इस प्रकार है कि परमेश्वर यहाँ पे अटक गया है, रुक गया है, उसको रोक दिया है, ऐसी एक परिस्थिति। His heart is grieved. उसका हृदय दर्द से भरा हुआ है। You are claiming that you are walking. आप ये दावा कर रहे हैं कि आप चल रहे हैं, You are saying that I am raised. आप कह रहे हैं कि मैं जिलाया गया हूं, But there is no fruit. पर वहां पर फल नजर नहीं आ रहा। Gift is there, और वरदान जरूर है, but no fruit. पर फल नहीं है। Character did not change. और हमारा चरित्र अभी तक बदला नहीं। Nature is not like Christ. हमारा जो स्वभाव है वो मसीह के समान नहीं हो पाया। Unholy things are there. और अपवित्र चीजें हमारे जीवन में हैं। This night we will take some time to pray in this front. और आज की शाम हम कुछ समय लेंगे यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आगे की तरफ। You know for what? आप जानते हैं किस लिए? God, you have raised me. परमेश्वर आपने मुझे जिलाया I है। am made holy. आपने मुझे पवित्र किया है। But I have so many things in my life that displeases God. पर परमेश्वर, मेरे जीवन में बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको नाखुश करती है, आपको Holy निराश Spirit करती है। is grieved. पवित्र आत्मा दुखी है, Father is grieved. परमेश्वर दुखी है, Son is grieved. पुत्र दुखी है। I want to use you, but I cannot use you. मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। Let me ask you, is holiness an option? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या पवित्रताई कोई विकल्प Is है? holiness an option? क्या पवित्रताई कोई विकल्प है? We take 5 people and 3 people is not that holy. 2 is holy. Okay, then, oh, it's okay. If 3 are together with 2, let's form a team. Is it like that? और हम 5 लोगों को चुन लिए और उनमें से 3 पवित्र हैं, 2 अपवित्र हैं, चलेगा, हम टीम बना लेते In हैं। Hebrews चलेगा chapter ये। 12 verse 14, without holiness, nobody can see God. और इब्रानियों 12 के 14 इस प्रकार कहता है कि बिना पवित्रता के परमेश्वर को देखना अनहोना है, कोई No देख नहीं one सकता, can see God. कोई भी नहीं देख सकता। God is primarily interested about your refinement. और परमेश्वर मुख्य रीति से आपकी शुद्धता में रुचि रखता है। Once you allow God to touch deep within you, और जब परमेश्वर को आप आमंत्रित करते हैं, परमेश्वर को आप अनुमति देते हैं कि आपके अंदरूनी भागों को भी, आपके मन के अंदरूनी हिस्सों को भी आप छूने दे, once when cleansing takes place, और एक बार जब पवित्रताई की वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, once you tell Jesus, I am your masterpiece, but sometimes I am not like that, please cleanse me, you come to the front like that, God is going to touch you today. और जब आप Yes. कहेंगे कि प्रभु हाँ, मैं जानता हूं कि मैं तेरी उत्तम सृष्टि हूं, पर कई बार मेरा जीवन ऐसा नहीं है, और अगर आप उस बात को अंगीकार करके आगे आते हैं तो प्रभु आपको छूने जा रहा है। You know what will happen? क्या आप जानते हैं क्या I होगा? am telling you a reality. You know what will happen? मैं एक वास्तविकता बताता हूं, आप जानते हैं क्या There होगा? might be some of you who cannot control your tongue. आप में से कुछ लोग होंगे जो अपने जुबान को नियंत्रित नहीं कर पा रहे होंगे, Words which are not appropriate. और ऐसे शब्द जो सही नहीं है आपके लिए, Anger. और गुस्सा, It is all there. सब है यहाँ पर। But you know what will happen today? पर आप जानते हैं आज क्या होगा? When you allow the Lord to touch you, जब आप परमेश्वर को अनुमति देंगे कि वो आपको छुए, next time when a word that displeases God comes to your mouth itself, there will be a voice, don't say it. और अगली Don't बार say it. जब आपके मुंह में वो Don't say शब्द it. जो अगली बार जब वो शब्द जो कि परमेश्वर को ना खुश करता हो, वो शब्द जब आप कहने पर ही होंगे, तब एक आवाज आएगी, नहीं बोल। When you are with your friends, जब आप अपने दोस्तों के साथ हैं, everybody is laughing for a joke. हर कोई एक मजाक पर हंस रहा है, Holy Spirit inside of you say, don't laugh. और पवित्र आत्मा आपके अंदर जो है वो कह रहा है, Leave मत the हंस, place. Leave the place. मत हंस, उस जगह को छोड़ दे। This is not your company. ये तेरे रहने का स्थान नहीं है। You know what will happen to you? आप जानते हैं आपको क्या होगा? Then when you enter into your classroom, और फिर जब आप अपनी कक्षा में जाओगे, they will change the conversation. वो अपने बातें करने के ढंग को, जो बातें वो कर रहे थे आपके आने से पहले, उसको बदल देंगे। Your friends will look at you and say, I can see this is a holy man. और आपके मित्र आपको देखकर कहेंगे, हाँ, मैं इसमें बदलाहट देख सकता हूँ, ये एक पवित्र व्यक्ति है। Look at the way he speaks. और अरे इसके बोलने के ढंग को तो देखो, Look at the way he looks. और इसके देखने के तरीके को देखो। They are not going to hear speaking in tongues. और वो पवित्र अन्य भाषाओं में बोलता हुआ आपको नहीं सुनने जा रहे, नहीं देखने They जा may रहे। not come and see a miracle. वो आपके पास आकर एक अद्भुत कार्य को, चमत्कार
चमत्कार को If होता हुआ we नहीं talk देखेंगे। about miracle, they will talk about 101 miracle in their sacred place. और अगर हम चमत्कार की बात करें तो वो उनके पवित्र स्थलों पर 101 चमत्कारों की बात करेंगे। But God, world is waiting for holy people. पर संसार पवित्र लोगों के इंतजार में है। Now I want you to look at a very important passage from Malachi. और मैं बहुत ही एक मुख्य गद्यांश की ओर आपके ध्यान को ले जाना Malachi चाहूंगा। chapter 3. मलाकी 3 We अध्याय। have read that verse in the morning. हमने उसको सुबह पढ़ा था। But I want you to again look at that verse. Very important verse. मैं चाहता हूं आप उसको दोबारा देखिए, बहुत ही मुख्य आयत है वो। Holy Spirit is grieved. पवित्र आत्मा शोकित है। God is put to shame. परमेश्वर की निंदा हो रही है। When? कब? When we don't behave like Christ. जब हम मसीह की तरह बर्ताव नहीं करते हैं। Look at Malachi chapter 3 verse 2 onwards. मलाकी 3 के 2 से आगे जब हम देखेंगे, There are two questions. यहाँ पर 2 सवाल है। But who can endure the day of his coming? और जब परमेश्वर के दिन को कौन देख सकेगा, कौन सह सकेगा? Who can stand when he appears? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? Two big questions. 2 बड़े-बड़े सवाल। Big questions. बड़े-बड़े सवाल। Who can endure? Meaning, if the Lord comes, how will you face him? और उसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर का आगमन होगा, प्रभु यीशु जब आएगा, तब आप उसको कैसे स्वीकार करेंगे? उस बात को कैसे आप उसको स्वीकार करेंगे? What does that mean? The day of his coming. What does that mean? इसका मतलब क्या है कि उसके आने का दिन? See, this is a very familiar phrase used in the Bible, throughout the Bible, day of his coming. और ये आने का दिन, ये जो वचन, ये जो कथन है, ये हमारे लिए बहुत ही सुपरिचित, एकदम परिचित है। पूरे बाइबल में हम देख रहे हैं इसको। The day of his coming will be like a fire. और उसके आने का दिन एक आग के समान होगा। And you know what happens when he comes with that blazing fire? और आप जानते हैं जब वो आएगा, तब उस अग्नि के साथ आएगा, तब क्या होगा? All the dead people. जो भी मरे हुए लोग हैं ना, Who are the dead people? कौन है जो मरे हुए हैं? 4 things I mentioned about dead people. You remember? और 4 बातें जो मरे हुए उनके विषय में मैंने बताया था, आपको याद Influenced by है? the world, जो कि संसार से प्रभावित है, influenced by devil, और शैतान से प्रभावित है, cravings of the flesh, और उनके अंदर शारीरिक अभिलाषाओं के अधीन mind है, is not transformed. उनका मन अभी तक परिवर्तित नहीं When हुआ है। God comes back, और जब यीशु वापस आएगा, what happened to the dead people? और ये मरे हुओं के साथ क्या होगा? They will be destroyed वो नाश किए जाएंगे by the fire. उस आग के अंदर। Look at 2 Thessalonians 1 verse 6 onwards. और दूसरा तिस्सलुनियों 2 Thessalonians 1 6 onwards. और पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत से आगे हम देखेंगे। God is just परमेश्वर न्यायी है, and he will pay back trouble to those who trouble you, और जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश देगा, and he will give relief to those who are troubled, और जो क्लेश में हो वो तुम्हें चैन देगा, आराम देगा। and the same word is coming. Then this will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven. This is the same word in chapter 3 verse 2. Who can endure the day of his coming? Here in 2 Thessalonians it says when Jesus is revealed from heaven. और जहां पर यहाँ पर 7वीं आयत में लिखा है कि जब यीशु स्वर्ग से प्रकट होगा, in blazing fire, धधकती हुई आग के साथ, with his powerful angels, उसके सामर्थी दूतों के साथ, what will happen? He will punish those who do not know God. वो उनको जो परमेश्वर को नहीं जानते उन्हें दंड देगा। The dead people will be punished. और जो मरे हुए हैं उन्हें दंड दिया जाएगा। You might have shared gospel to your friend. आपने शायद अपने दोस्तों के साथ सुसमाचार बांटा हुआ And the होगा, friend is saying, I have nothing to do with Jesus. और वो आपका दोस्त कह रहा होगा मुझे यीशु के साथ कोई लेना देना I नहीं don't है, want salvation. मुझे कोई उद्धार I love world. मैं संसार से प्रेम I करता love हूं, flesh. मैं अपने शरीर से प्रेम Bible करता हूं। says when the Lord comes, he will be consumed, finished. और बाइबल कहती है कि जब यीशु आएगा तब वो खत्म हो जाएगा। Those who do not know God and do not obey the gospel of Lord Jesus Christ, they will be punished with everlasting destruction. और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। Fire does two things. Fire does two things. आग 2 चीजें करती है। One thing, it destroys. एक बात है
एक चीज जो करती है वो है पूरी तरीके से नाश कर देती है, नष्ट कर देती है। Imagine with me, Jesus has got this fire in his hands. और मेरे साथ कल्पना करिए कि यीशु के हाथ में ये आग है, And when he comes, और जब वो आता है, what will happen to people? और लोगों के साथ क्या होगा? People will be divided into two. और लोग दो भागों में बांट दिए जाएंगे। Those who are dead people, और एक जो कि मरे हुए लोग हैं, but they are smart, they are business people, they are educated people, but they don't believe in Jesus. एक तरीके से देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत अच्छी नौकरी करने वाले, धंधा करने वाले लोग हैं, पर वो यीशु पर विश्वास नहीं This करते। fire will burn and consume them. पर ये आग उन्हें जलाकर नष्ट कर देगी, खा जाएगी आग। That is why Malachi is asking, chapter 3 verse 2, who can endure the day of his coming? और इसीलिए मलाकी 3:2 में मलाकी पूछता है कि प्रभु के आने के दिन को कौन सह सकता है? Who can stand when he appears? और जब वो प्रकट हो, जब वो दिखाई दे, तो उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? Because he is coming with fire, क्योंकि वो आग के साथ आ रहा है, blazing fire. और धधकती हुई भट्टी के समान। I wanted to illustrate this, but it is not safe. Think about this, Jesus coming with fire. और मैं इसको उदाहरण के साथ बताना चाहता था, पर यहाँ पर सेफ नहीं है। आप ये कल्पना कीजिए कि यीशु आग के साथ आ रहे हैं, Dead people are consumed. और जो मरे हुए लोग हैं खत्म। But Malachi's concern is something else. Look at that. पर मलाकी की जो चिंता का विषय वो और कुछ है। यहाँ पर Here it says, यहाँ पर for इस प्रकार लिखा he है, will be like a refiner's fire or a launderer's soap. और क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। Dhobi. धोबी, Launderer's soap. धोबी का साबुन, And he will be like a refiner's fire. और वो सोनार की आग के समान Wait. होगा। What did we read in 2 Thessalonians? हमने दूसरे थिस्सलुनीकियों में क्या पढ़ा? It will be like a blazing fire, it will destroy, right? और हमने दूसरे थिस्सलुनीकियों में ये पढ़ा कि वो धधकती हुई आग के भट्टी के समान होगा और वो नष्ट कर देगा जो मरे हुए हैं, It will consume. और वो उनको नष्ट कर देगा जो The यीशु को नहीं dead body, जानते। the dead body is consumed, finished. और जो मरी हुई लाशें हैं वो खत्म हो जाएंगी। But here's something else. पर यहाँ पर कुछ और बात लिखी है, It will be like a refiner's fire पर वो एक सोनार की आग के समान or होगी, a launderer's soap. और या फिर एक धोबी के साबुन के समान होगी। Listen carefully. बड़ी ध्यान से सुनो, Fire does two things. आग दो चीजें करती है, Either it completely destroys या तो वो पूरी तरीके से नाश कर देती है, or it cleanses. या तो वो पवित्र करती है, शुद्ध करती है। Either it destroys या तो वो नष्ट करती है, or it purifies. या तो वो पवित्र करती है। Very carefully, listen. बड़ी ध्यान से सुने। In Ephesians, you know what God did? इफिसियों में आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? God literally created all of us. और परमेश्वर ने हमें शाब्दिक तौर से कहे तो हम सभी को बनाया, रचा। We are his handiwork in हाँ. Ephesians 2, created. That is the word used there, created. और यहाँ इफिसियों 2 के अनुसार परमेश्वर ने हमको बनाया, हमको रचा है। No, you are not listening. So I will make you read there. Read Ephesians 2:10. Whether it was the language of creation is there or not, see please. और इफिसियों 2 का 10 पढ़िए आप लोग। For we are God's handiwork created in Christ Jesus. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु के लिए बनाए गए So हैं। can you imagine in Genesis, God was sitting and creating. और क्या आप उत्पत्ति में कल्पना कर सकते हैं, परमेश्वर बैठा हुआ है और वो वहां बैठकर बना रहा है। Everybody is created. All human beings are created. सब लोग बनाए गए हैं। But God came near us and what did he do? पर परमेश्वर हमारे पास आया और उसने क्या किया? He recreated us. उसने हमें पुनः निर्मित किया। 2 verse 10, recreated. 2 के 10 में वापस दोबारा बनाया। Look at 4:24 Ephesians, whether the creation is there or not. You see 4:24. 4 के 24 में देखिए, आप देखेंगे। And to put on new self, what is the next word? And to put on new self, created to be like God. और उस नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। I like that word. Naya. मनुष्यत्व, Naya Manushyatva. For to become new human beings, he had created us to be like God.
और एक नया मनुष्य बनने के लिए उसने हमें इस प्रकार बनाया कि हम परमेश्वर के समान हो जाए। Creation. उत्पत्ति, बनाना, रचना। We were all born in a hospital, हम सब एक अस्पताल में पैदा हुए, but we are born dead. पर हम मरी हुई अवस्था में We पैदा are हुए। born dead. हम मरे हुए पैदा हुए। Mummy, Papa gave laddu to everyone. Oh, baby boy is born. और मम्मी पापा ने तो लड्डू बांटे, सबको लड़का हुआ है। Mummy, Papa gave jalebi. Oh, girl, baby is born. और मम्मी पापा ने जलेबियां बांटी, लड़की हुई है। But actually, the baby is dead. पर वास्तविकता यह है कि जो बच्चा या बच्ची पैदा हुआ वो मरा हुआ पैदा हुआ। Another sinner is born. एक और पापी पैदा हुआ हो। Dead in sins and transgression. but पाप में मरे हुए लोग पैदा हो रहे हैं। So what did God do? तो परमेश्वर ने He क्या किया? recreated. उसने वापस Right? बनाया। Created. उसने बनाया। In chapter 4, verse 24 also created. 4:24 में लिखा है बनाया, रचना In किया। 2:15 also you see, Ephesians 2:15, whether the language of creation is there or not. इफिसियों 2:15 को देखिए, यहाँ पर वहां पर भी वो बनाने का जो भाषा है वो His इस्तेमाल किया गया है। purpose was to create in himself. और उसका उद्देश्य यह था कि वो हमको उसके समान बनाए। So now, listen. The Creator God in Malachi chapter 3 verse 2 onwards, you see a different identity of God. और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसको मलाकी में जब हम पढ़ते हैं उसकी एक अलग पहचान को हम देखते हैं। He is not creator in Malachi 3:2. और वो मलाकी 3:2 में वो बनाने वाला परमेश्वर नहीं है। He is having fire. उसके हाथ में एक अग्नि है, एक आग है, And he is like a silversmith. और वो एक सुनार के समान है। Silversmith. सुनार के समान है। Creator is becoming silversmith. और वो रचनाकार, वो रचने वाला, वो सुनार के समान बन रहा है। Look at chapter 3 verse 3 of Malachi. और मलाकी 3:3 को देखिए। He will sit as a refiner. और वो शुद्ध करने वाला बनेगा। The Creator God. वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, रचने वाला परमेश्वर। He is sitting as a refiner and purifier of silver. और वो परमेश्वर शुद्ध करने वाला, रूपे का शुद्ध करने वाले के रूप में वहां पर बैठा हुआ है। I was thinking, this refining process is very difficult and very expensive. मैं ऐसा सोच रहा था कि ये शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है बहुत ही कठिन और बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही खर्च किया जाने वाली एक Yes or no? प्रक्रिया है। Yes or no? Is it an easy process? क्या वो एक आसान प्रक्रिया It's है? very expensive. वो बहुत महंगा एक प्रक्रिया है। Lot of focus is needed. और उसमें बहुत सारा ध्यान जाना जरूरी है। Creator God is in another role. और सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहाँ पर एक दूसरे किरदार को निभा रहा है। He is having fire. और उसके हाथ में एक आग है। And he is saying, I am having refiner's fire. और वो कह रहा है कि मेरे हाथ में शुद्ध करने वाली अग्नि है। Not destructive fire of punishment. और नाश करने वाली दंड की अग्नि नहीं है। I was just thinking when I was reading and studying this, God, you are God. और मैं जब ये सोच रहा था, मैं इस प्रकार कल्पना कर रहा था, परमेश्वर से कह रहा था, परमेश्वर आप परमेश्वर हैं। You can create another one, right? आप फिर से एक और बना सकते हैं कि नहीं? Why you want to focus on this one silver and try to refine it, purify it? You are God. You have made me raise. If I am not good, leave me, raise somebody else. That's it. आप तो बनाने वाले हैं, आप परमेश्वर हैं। आप सिर्फ इस एक चांदी के इस खोटे सिक्के पर ही काम क्यों कर रहे हैं? आप तो परमेश्वर हैं, आप तो दूसरा भी बना सकते हैं ना। Joe, I am raised. और मैं जो है जिला दिया गया हूं। And I am not good. My mouth is not good. मैं अभी अच्छा नहीं हुआ हूं। मेरा मुंह अच्छा नहीं है। My eyes is not good. मेरी आंखें अच्छी नहीं है। I spoiled my life. मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, खराब कर दिया। Relationship issues. और मेरे जीवन में संबंधों के विषय में समस्या है। Addiction issue. और लत है कई प्रकार के। Everywhere problem. हर जगह समस्याएं हैं। My question is, God, you leave me. और मेरा सवाल यह है कि परमेश्वर आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? You are God. आप तो परमेश्वर हैं। You create another person. आप तो किसी और एक दूसरे व्यक्ति को, दूसरे इंसान को बना सकते हैं। But in this camp, पर इस कैंप में can you see God who is sitting like a silversmith?
क्या आप एक ऐसे परमेश्वर को देख पा रहे हैं जो कि एक सुनार के समान, एक रुपए को शुद्ध करने वाले के समान यहाँ पर आया हो? I will not leave you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Why? क्यों? Because lot of expense. क्योंकि बहुत खर्चा तुम्हारे ऊपर पहले ही कर दिया है साहब। Lot of expense. बहुत सारा खर्चा कर दिया है। I cannot just throw you away. मैं तुम्हें ऐसे ही फेंक नहीं सकता। Just like a silversmith takes the silver, he knows the value. और जिस प्रकार एक रूपा का बनाने वाला उस रुपयों को देखकर कहता है यार ये बहुत कीमती है, इसे मैं फेंक नहीं सकता। Just like a goldsmith works on the gold. और जिस प्रकार एक सुनार सोने के ऊपर काम करता है। Have you seen goldsmith working on gold? क्या आपने देखा है कभी सुनार को सोने के ऊपर काम करते हुए? While I was preparing, I was thinking in the place where I used to board best, there was a small goldsmith used to sit and work on gold. और जब इस संदेश को तैयार कर रहा था, मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था जहां से मैं बस के लिए चढ़ता था। वहां पर एक सुनार बैठता था और उस सोने के ऊपर कार्य करता था वो। That goldsmith will put an extra, specs. और वो सुनार जो है बड़े चश्मे को पहनेगा And carefully apply fire. और वो ध्यान से उसके ऊपर आग को लगाएगा। And so much of focus. और बहुत बड़ी ध्यान के साथ उस पर कार्य करेगा। I cannot do that work. मैं वो नहीं कर सकता। I like to do lot of things. मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूँ। But to sit in one place. पर एक जगह बैठना। To look at this 1 gram gold. और सिर्फ इस 1 ग्राम के सोने पर ध्यान टकटकी लगाकर देखना। Hours and hours. और घंटों बैठे रहना। God is sitting in this place. और परमेश्वर इस स्थान पर बैठा हुआ है। He is not just your creator. वो सिर्फ आपका बनाने वाला नहीं है। Lot of impurity has come. बहुत सारी अशुद्धताएं आ चुकी है। It's not holy. Lot of impurity has come. अभी पवित्र नहीं है, बहुत सारी अपवित्रताएं हैं। God wants to be here with that refining fire. परमेश्वर यहाँ पर उस शुद्ध करने वाली अग्नि के साथ यहाँ पर है, रहना चाहता है। Pastor, where is it? Where is it? I cannot see this. पर पास्टर जी कहाँ है वो? कहाँ है? मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसे। There is nothing magical about this place. और इस स्थान के बारे में कुछ जादू ही नहीं है। यहाँ पर कुछ जादू नहीं होने वाला There है। is something when you come out and kneel down here. There is something. पर कुछ तो है जब आप आगे आकर घुटने टेकेंगे। Creator God. वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर। I am not holy. मैं पवित्र नहीं हूँ। I am coming near to the silversmith. मैं उस रूपा के बनाने वाले, उस रुपये के बनाने वाले के पास आ रहा हूँ। You are saying I am silver. और आप कह रहे हो कि मैं वो चांदी का वो You टुकड़ा are हूँ। saying I am your treasure. और आप कह रहे हैं मैं आपका कीमती धन हूँ। I will come. I will kneel down here. मैं आऊंगा, मैं यहाँ घुटने टेकूंगा। Will you refine me? क्या तू मुझे शुद्ध करेगा? Look at that. Look at that. See. My biggest shock when I look at chapter 3 verse 3 is something else. You look at chapter 3:3. और जब मैंने तीसरे अध्याय की तीसरी आयत को और गौर से देखा तो वहां पर और मुझे आश्चर्यचकित करने वाली बात नजर For आई। last 2 days I am enjoying that picture of God who sits down. और पिछले 2 दिनों से मैं परमेश्वर के उस चित्र को देखकर बड़ा ही आनंद महसूस कर रहा हूँ जो कि वहां बैठा हुआ देख रहा है। Not to create but to refine. वो बनाने के लिए नहीं पर उसको सुधारने के लिए। Fire is there to purify, not to destroy. और आग है वो नाश करने के लिए नहीं पर शुद्ध करने के लिए है। Do you know more fire applied to gold, gold will never be destroyed. और आप जानते हैं जितना ज्यादा सोने के ऊपर आग लगाया जाए, आग डाला जाए, वो सोना कभी नाश नहीं होगा। The more fire, the more purification happens. जितना अधिक आग उतनी अधिक पवित्रता, उतनी अधिक शुद्धता आएगी उस सोने में। The shock is verse 3. Carefully look at it. और वहां पर जो झटका है वो तीसरी आयत में है। He ध्यान will से देखिए। sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites. और वो वहां पर लिखा है कि वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और वो लेवियों को शुद्ध करेगा। And refine them like gold and silver. और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। Whom is God looking at refining? और परमेश्वर किसको देखता है जब वो आपको शुद्ध कर रहा है? शुद्ध करते वक्त किसको देख रहा है वो? You remember I told you in the very first session, if I believe it is correct, first or second session, refining fire, refiner's fire is for the raised.
और आप जानते हैं, आप मेरे को आपको याद होगा जब मैंने पिछले कुछ सेशनों में कहा था कि ये पवित्र करवाने वाले की अग्नि जो है वो जीवित जी उठे लोगों के लिए है। Refiner's fire is not for the dead. और ये शुद्धता की जो अग्नि है, शुद्ध करने वाले की जो अग्नि है, वो मरे हुए लोगों के There लिए is नहीं है। only one fire for the dead. और सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए सिर्फ एक ही It आग will है, destroy them. वो उनको नष्ट भी कर But देगा। refiner's fire is for the Levites. पर ये शुद्ध करने वाले की जो अग्नि है ना, वो सिर्फ लेवियों के लिए है। Who are the Levites? कौन है लेवी लोग? Very close to God. जो कि परमेश्वर के बहुत करीब रहते हैं। Levites is a special group of people. लेवी लोग एक विशेष प्रकार के लोग हैं। And where are they functioning? और कहां पर उनका कार्य अधिक रहता है? In the temple. मंदिर के अंदर। What are they handling? और क्या चीजें वो देख रहे हैं? उनके हाथों में कौन कौन सी बातें हैं? Ark of the covenant. वाचा का संदूक Sacrifice. और बलिदान। The thing that made me so sad was verse 10, chapter 1, verse 10. मलाकी चैप्टर 1 Malachi chapter 1, verse 10. ओके। और सबसे ज्यादा जो दुखित करने वाली बात जो मेरे लिए थी वो मलाकी 1:10 था। You know what it says? आप जानते वो क्या कहता है? Oh, that one of you would shut the temple doors so that you would not light useless, what is the next word? Useless fires on my altar. ओ, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। So Levite has got what in his hand? लेवियों के हाथ में क्या है साहब? Fire. आग है। God is having what? परमेश्वर के हाथ में क्या है? Fire. आग है। What is God saying? परमेश्वर क्या कह रहा है? The fire that you have with you in your hands, जो आग जो तुम्हारे हाथ में है, I am not pleased by it. मैं उस आग से खुश नहीं हूँ। I don't like it. मुझे वो पसंद नहीं है। You have to come here. आपको आना पड़ेगा आगे। I will cleanse you. मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। He has fire. आपके पास आग है। Levite has fire. उस लेवी के हाथ में आग है। Everybody is coming. He is helping in sacrifice. और हर कोई आ रहा है और वो वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए For us मदद भी to कर रहा है। understand, he is a leader. और हमें समझने की बात यह है कि वो एक अगुआ भी है। He is a youth leader. वो एक जवानों का अगुआ है। He is not like others. वो दूसरों के समान नहीं है। He reads Bible. वो बाइबल पढ़ता है। He sings songs. वो गीत भी गाता है। He preaches. वो प्रचार भी करता He है। has fire. उसके हाथ में भी आग है। He plays guitar. वो गिटार भी बजाता He है। can sing well. वो अच्छे से गा भी Or सकता है। she can sing well. वो अच्छे से गा भी सकती है। But you know what God is saying? पर क्या जानते हैं परमेश्वर I क्या कह रहा है? hate it. मैं नफरत करता हूं उससे। Why God? Why you hate it? क्यों परमेश्वर, आप क्यों नफरत करते हैं I उससे? am valuable. Yes, 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 you are valuable, but I hate it. मैं कीमती तो हूं ना। हाँ, तू कीमती तो है, पर तेरे हाथ में जो आग है ना, उससे मुझे नफरत है। Why God hates? Because of 1:8. Look at 1:8. क्यों परमेश्वर नफरत करता है? वो 1:8 में लिखा है, When you offer blind animals, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए, blind animals for sacrifice. और जब तुम बलि के लिए अंधे पशुओं को लेकर आते हो, God is saying, is that not wrong? और परमेश्वर कह रहा है क्या वो गलत नहीं है? And he says, when you sacrifice lame or diseased animals, और जब तुम लंगड़े और बीमार जानवरों को बलि के लिए लेकर आते हो, what happened to Levites? लेवियों को क्या हुआ? They chose minimal attempts. और- They wanted minimum. और वो परमेश्वर के लिए जितना कम हो सके उतना कम देना चाहते थे, जितनी कम मेहनत हो सके उतना कम करना चाहते थे। Okay, Sunday 2 hours, I will come. और रविवार को 2 घंटे आ जाएंगे साहब। Camp 3 days, okay, I'll be there 3 days. 3 दिन का कैंप है, आ जाएंगे 3 दिन हम यहाँ रहेंगे। Prayer 5 minutes, I will pray. 5 मिनट की प्रार्थना है, कर लेंगे। Rest of the time, बाकी का समय it's mine. वो मेरा है, It's my dream. वो मेरा सपना है, It's my phone. वो मेरा फोन है, It's my friend. वो मेरा दोस्त है, It's my life. वो मेरा जीवन है। Minimal. बहुत कम, सीधे। They are gold. वो सोना है, They are silver. वो चांदी है, They have fire, उनके हाथ में अग्नि है, but not given fully.
पर पूरी तरीके से नहीं दिया गया। They are going with minimal. वो बस बहुत जितना कम हो सके उतने कम से काम चला रहे हैं। And they misused God's law as per chapter 2 verse 8. I am looking at 2:8. My prayer is, Lord, I want to never become like that. 2:8. और दूसरे अध्याय की 8वीं आयत, मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु मैं ऐसा कभी ना बनने पाऊं। God is saying, you have turned from the way, and by your teaching you have caused many to stumble. परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण बन गए हो। What is your name? आपका नाम क्या है? Levite. लेवी। What is your name? आपका नाम क्या है? I am a raised person. मैं एक जी उठा हुआ व्यक्ति हूँ। I am not dead. मैं मरा हुआ नहीं। What do you have in your hands? आपके हाथ में क्या है? Fire. आग। What do you offer? I offer animals. आप क्या बलि चढ़ाते हैं? आप पशुओं को बलि चढ़ाते हैं। Do you preach? क्या आप प्रचार करते Yes, हैं? yes, I can preach. हाँ, मैं प्रचार करता हूँ। I am looking at starting a new group. मैं एक नए समूह को शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, नए जुट को शुरू कर रहा हूँ। I want to be a youth minister. मैं एक जवानों के बीच में सेवकाई करने वाला एक व्यक्ति बनना चाहता हूँ। Levite, listen carefully. लेवियो, ध्यान से सुनो। Jesus is saying, यीशु कह रहा है, your teaching is causing many to stumble. आपकी शिक्षा कईयों के ठोकर का कारण बन रही है। You know why it is? क्या जानते हैं आप ऐसा क्यों One हो of रहा the है? foundational roles of Levites was to set boundaries. That was their fundamental role. और एक मुख्य, सबसे मुख्य और मूलतः किरदार या फिर कार्य जो एक लेवी को करना था वो ये था कि वो सीमाओं को निर्धारित करे। In Leviticus 10:10, very clearly God said, Levites, you are the people who must distinguish between sacred, common, ceremonially clean, unclean. You are the people who should set boundaries. लेवी व्यवस्था 10:10 में परमेश्वर लेवियों से कह रहे हैं कि लेवियों, तुम्हें निर्धारित करना है कि कौन सी बातें सामान्य हैं और कौन सी बातें पवित्र हैं, कौन सी बातें हमारे लिए योग्य हैं और कौन सी बातें हमारे लिए योग्य नहीं है। What happened to our nation, India? हमारे देश भारत का क्या हुआ? We prayed for our nation. हमने अपने देश के लिए प्रार्थना We की। are looking for a revival in our nation. हम अपने देश के अंदर एक जागृति के लिए प्रार्थना कर But रहे you हैं। know what is wrong in our nation? पर आप जानते हैं हमारे देश में क्या गलत हो रहा है? Fire is there in hand, आग तो है हाथों में, but life is not transformed. पर जीवन बदला हुआ नहीं है। Personal life is defeated. व्यक्तिगत जीवन में हार है, पराजय है, Teaching is misleading. और हमारी शिक्षाएं जो है वो लोगों को ठोकर खिला रही है। There is no differentiation between sacred and secular. और यहाँ पर पवित्र और सांसारिक के बीच में कोई फर्क नहीं है। And you know what this Levite is asking? They are asking a big question. और वहां पर वो लेवी एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। In 2:17 they are asking, और 2:17 में एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। all who do evil are good in the eyes of the Lord, and he is pleased with them, or where is the God of justice? Levites are asking now, where is the God of justice? और परमेश्वर से लेवी पूछ रहे हैं कि जो कोई भी बुराई कर रहा है वो सब परमेश्वर की नजरों में अच्छे हैं, और वो न्याय करने वाला परमेश्वर कहाँ गया? You know what is that 3:2 meaning? और वो 3:2 का मतलब क्या है Levite, जानते हैं? your question is why I am not acting, right? लेवियो, तुम्हारा सवाल यह है कि तुम ये पूछ रहे हो कि मैं कार्य क्यों नहीं कर रहा हूं ना? Your question is why evil is not punished, right? और तुम ये पूछ रहे हो कि बुराई को दंड क्यों नहीं दिया जा रहा If है? I am coming with fire, अगर मैं आग के साथ आऊं, Levite, it is a problem for you. लेवियो, ये आपके लिए बड़ी समस्या है। I am not coming with fire because I am not pleased with your fire. मैं आग के साथ इसीलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास जो आग है उससे मैं खुश नहीं हूं। In chapter 3 verse 5, God is saying, I will come and destroy them, but
I don't want you to be destroyed. और 3:5 में परमेश्वर कह रहा है मैं आऊंगा और नाश करूंगा, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम नाश हो। My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, why are we here in this hall? हम यहाँ पर इस इतने बड़े हॉल में क्यों हैं? We are raised people. हम जिलाए गए लोग हैं, We are youth leaders. हम जवान अगुए हैं। But God doesn't want us to be spoiled and destroyed. हम परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं, हम God- बिगड़ जाएं। God is willing to refine us. परमेश्वर इच्छा रख रहा है कि He- हमें शुद्ध करे, पवित्र करे। He is going to touch us with His fire. वो हमें अपनी अग्नि से छूने जा रहा है, छूना The चाहता है। raised people needs to be cleansed. और जो जिलाए गए लोग हैं उन्हें पवित्र होने की जरूरत है। I will stop with something very important and we will continue this session next tomorrow. और मैं बहुत ही जरूरी बात कहकर यहाँ समाप्त करना चाहूंगा और आगे के सेशन को हम कल देखेंगे। You know, the danger is when I was talking about this, like Levite who was chosen, like all of us who were raised, you see somebody who worked very close with Jesus. और सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमने लेवियों के बारे में बात किया जो परमेश्वर के बहुत करीब रहते थे, परमेश्वर के मंदिर में कार्य किया करते थे। एक ऐसा ही व्यक्ति था जो यीशु के करीब रहकर कार्य करता He था was very close to Jesus. और वो यीशु के बहुत करीब था। Every youth meeting he was there. हर यूथ मीटिंग, जवानों की सभा में वो था। When he prayed, sick people was healed. और जब उसने प्रार्थना किया, बीमार चंगे हुए। When he prayed, demons people were casted out. Demons were set free. और जब उसने प्रार्थना किया, दुष्टात्मा ग्रसित लोग आजाद हुए। And he had the image of a very trustworthy person. और उसकी एक चित्र और रूपरेखा इस प्रकार थी कि वो एक बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति है। He had the money bag. और उसके हाथ में वो खजाना था, पैसे का। When he is पैसे का। walking with Jesus, और जब वो यीशु के साथ चल रहा है, everybody is saying, wow, man of God is walking. और सब कह रहे हैं हाँ परमेश्वर का जन चल रहा है। Pentecostal believer is walking. और पेंतिकोस्ती विश्वासी चल रहा A है। raised person is walking. एक जी उठा हुआ व्यक्ति चल A रहा है। loved person is walking. एक प्रेम किया हुआ, एक प्रेम पाया हुआ व्यक्ति चल रहा है। But in John's Gospel 13 verse 2, और पर यूहन्ना 13:2 में कुछ इस प्रकार है, devil prompted him. और शैतान ने उसे उकसाया। In chapter 13:27 of John's Gospel, और यूहन्ना का सुसमाचार 13:27 में इस प्रकार है, Satan entered him. शैतान उसमें प्रवेश हो गया। Satan entered him. शैतान उसमें प्रवेश हो गया। He is a good preacher. वो एक अच्छा प्रचारक है, He is a good worship leader. वो एक अच्छा आराधना अगुवाई देने वाला है। He has fire in his hands. उसके हाथों में आग है, But he did not come to the refiner's fire. पर वो उस शुद्ध कराने वाले उस अग्नि के उस पात्र उसके पास नहीं He आया। lived a double life. वो एक दोगुला जीवन जिया। He cheated everyone. उसने सबको धोखा दिया। You ask Matthew about Judas. आप मत्ती से यहूदा के बारे में पूछे, How is Judas? यहूदा कैसा You know है? what Matthew will say? आप जानते हैं मत्ती क्या कहेगा? He is the most trustworthy person in our team. वो हमारी टीम का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। You ask Peter, how is Judas? और आप पतरस से पूछे यहूदा कैसा है? You know what Peter would say? आप जानते हैं The पतरस क्या scripture कहेगा? knowledge that Judas has. और जो वचन का ज्ञान जो यहूदा के पास है, That is Judas. वो यहूदा है। You remember when Peter was sitting with Jesus in Luke's Gospel 5. और लूका 5 में आप देखिए जब पतरस यीशु मसीह के साथ बैठा था, After that miracle, Peter is crying out something. और उस चमत्कार के बाद पतरस बड़े जोर से चिल्लाकर कुछ कह रहा है। What is Peter crying out? और यहाँ पर पतरस क्या कह रहा है? Go away from me, Lord. मुझसे दूर हो जा प्रभु, I am a sinful man. मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। But Judas is sitting with whom? पर ये अब यहूदा किसके साथ बैठा है? He is sitting with Jesus. वो यीशु के साथ बैठा He है। never cried out, I am a sinful man. उसने कभी नहीं रोया कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। He never had tears. उसके कभी आंसू निकले ही He नहीं। was a good minister. वो एक अच्छा सेवक जरूर था, But fire consumed him, destroyed him. पर उस आग ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, Are खत्म you कर दिया। able to understand what I am saying? आप इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं We are कहना all चाह रहा here हूँ? in this camp. हम सब इस कैंप में हैं। 10 years from now, आज से 10 साल बाद
this fire will either cleanse us or consumes us. ये आग या तो हमें पवित्र करेगी या तो हमें खत्म करेगी। This will either destroy us or it will purify us. या तो ये हमें नष्ट करेगी या हमें पवित्र करेगी। Tonight is the time where we can ask the Lord, Lord, please purify me. आज की रात है, ये समय है जहां पर हम परमेश्वर से कहे, मांगे कि प्रभु मुझे पवित्र कर। I want all of you to get up and stand to your feet. मैं चाहता हूं आप अपने स्थानों पर खड़े हो All of you stand to your feet. आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। All of you close your eyes for a minute. आप अपनी आंखों को बंद करें थोड़ा। The word of the Lord has come to us. परमेश्वर का वचन हमारे पास It पहुंचा। is because of grace that we are raised. और ये अनुग्रह ही के कारण है कि हम जिलाए गए हैं। We are God's treasure. हम उसकी धन है, We are God's masterpiece. हम उसकी सर्वोत्तम कला है। But the creator God is sitting to refine us. पर वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वहां पर बैठा हुआ है ताकि हमें शुद्ध करे, हमारी अंदर की मलिनताओं को दूर करे। He is not creating and leaving us. वो हमको बनाकर यूं ही नहीं छोड़ रहा है, He is not throwing us. वो हमें फेंक नहीं रहा है। He is looking at us. You are gold. You are gold. वो हमको देखकर कह रहा है, यार You are silver. You are very important. तुम चांदी हो, तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। I want to use you for the revival in India. मैं तुम्हें इस भारत में जागृति के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। I want to anoint your mouth. मैं तेरे मुंह को अभिषेक करना चाहता I हूँ। want to anoint your hands. मैं तेरे हाथों को अभिषेक करना चाहता I हूँ। want to give the word of God in your mouth. मैं तेरे मुंह में परमेश्वर के वचन को डालना But चाहता will हूँ। you come to the refiner's fire? पर क्या तू उस शुद्ध करने वाले की अग्नि के Will पास you आएगा? ask the Lord, cleanse me, Lord? क्या तू परमेश्वर से बोलेगा कि प्रभु मुझे शुद्ध कर। Please look at me and put that fire on me. प्रभु मुझे देख और अपनी उस आग को मेरे अंदर उंडेल। The fire that purifies me. वो आग जो मुझे शुद्ध करे। I don't want to be like Judas. मैं यूदा के समान नहीं होना The चाहता। fire destroyed him. ओ उस आग ने उसे नष्ट कर दिया। I want to be like Peter, मैं पतरस के समान होना who चाहता हूँ। cried out, I am a sinful man. और जो रोया, वो चिल्ला कर रोया Will कि you मैं take पापी me मनुष्य and हूँ। use me? ओ क्या आप मुझे लेकर इस्तेमाल करेंगे? I am giving you an opportunity right now. मैं आपको अभी एक अवसर देता हूँ। If you, I am not asking all of you to come to the front. No. मैं आप में से हर एक को नहीं चाहता कि आप सभी यहाँ आगे आए। But if you feel God has spoken to you, पर आप अगर ये महसूस कर रहे कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, you want God, the silversmith, the goldsmith, to put his fire on you. अगर आप चाहते हैं कि वो सुनार, वो चांदी को चमकाने वाला परमेश्वर अपनी अग्नि को आपके अंदर भेजे। You have fire with you, but you want God's fire to fall on you. आपके अंदर आग होगी, पर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आग आपके अंदर गिरे। Will you come to the front? I would like to pray for you. क्या आप आगे आएंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँ That God will touch you. कि परमेश्वर आपको छुए। सिंहासन पर Jesus. वो विराजमान, All those who want that fire of God वस्त्र के to refine you. मंदिर में है श्राप। Prayerfully come to the front. May God touch you. बड़ी प्रार्थना के साथ आगे Close your आए eyes and focus on God. और जितनों को वो आग चाहिए, Touch me, Lord. बड़ी प्रार्थना के साथ Touch आगे me, आए। Lord. प्रार्थना करे, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे छू। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के Jesus, hallelujah. Lift your hands and start praying to the Lord. Lord, touch me. अपने हाथों को उठाते हुए Touch me, Lord. Touch me, Lord. Nobody knows how sinful I am, but you know it all. कोई नहीं जानता कि मैं कितना अशुद्ध हूँ, अपवित्र हूँ, पर तू जानता है। Jesus. भय भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और बुझना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। We are going to sing a song which aptly captures what we are meaning here. और हम एक ऐसे गीत को गाने जा रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं उसके साथ बहुत ही मिलता हो। You know what you are praying for? क्या आप जानते हैं आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Two बड़े
तू बढ़े मैं घटूं, मैं घटूं, मेरे जीवन का महिमा, मेरे जीवन में महिमा। you take glory in my life, ओ लॉर्ड हालेलुया, प्रभु तू मेरे जीवन में महिमा मिले consume darkness from me, और मेरे अंदर से अंधकार को खत्म let the कर, fire consume impurity from me, और तेरी आग मेरे अंदर की अपवित्रता को खत्म let करे। the fire of Jesus fall on me, ओ यीशु की आग मुझ पे गिरने the पाए। fire of Jesus is falling on you, ओ यीशु की आग आप पर the गिर रही fire है। that can cleanse you, ओ वो आग जो the आपको fire पवित्र that can कर सकती है। transform you, वो आग जो आपको पवित्र बदल सकती है। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। पवित्र कहेंगे तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े सब मिलकर कहेंगे मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। हटाते हुए तू बढ़ प्रभु, से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, जीसस मेरे जीवन में तू बढ़े, मेरे जीवन में तू बढ़े। जीसस तू बढ़े मैं घटूं। the fire of God is touching you, ओ परमेश्वर की आग the fire of God is touching you, परमेश्वर की आग आपका छू रही है।
मुझे मिले। This day is going to start a new beginning in your life. आज से आपके जीवन में एक नई शुरुआत का आगाज हो रहा है। God is breaking the power of addiction. ओ परमेश्वर सारी लतों की सामर्थ को तोड़ The रहा है। fire is breaking the power of lust. ओ वो आग सारी लतों की सामर्थ को तोड़ रही है। The fire is breaking the power of sin. ओ वो आग उस पाप की सामर्थ को तोड़ God रही is है। going to set you free today. वो आपको आजाद कर रहा है। The fire is going to set you free today. आग आपको आजाद कर रही है। Clap your hands and praise the Lord. हाथों को तालियों को बजाते हुए Let परमेश्वर there की be महिमा freedom करें। in the name of Jesus. ओ वो आग को ग्रहण करें यीशु के Freedom in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Holy Spirit, touch us in the name. ओ पवित्र आत्मा में छूइए। Consume the darkness in us. हमारे अंदर की Oh, खत्म कीजिए। Holy God, we are yours. We are yours. ओ पवित्र परमेश्वर हम आपके हैं। Please refine us. हमें शुद्ध करें। Refine us. हमें शुद्ध करें प्रभु। Cleanse away darkness. ओ जीसस हमारे अंदर Let the light of Jesus shine. ओ यीशु की वो ज्योति प्रकट होने पाए। जीसस Open your mouth and start praising God. वो अपने मुंह को खोलते प्रभु की आराधना करें। Open your mouth and start praising God. अपने मुंह को खोलते प्रभु की स्तुति करें। Let there be a fresh anointing of the Holy Spirit on you. वो पवित्र आत्मा का एक तरोताजा अभिषेक आपके ऊपर An उतरने पाए। anointing to accomplish great things for the Lord. एक ऐसा अभिषेक कि परमेश्वर के लिए महान कार्यों को पूरा कर सके। An anointing to be a leader in this nation. और एक ऐसा अभिषेक कि परमेश्वर के लिए एक अगुवा बने इस देश में। Anointing to become like a prophet in India. ओ एक ऐसा ओ, अभिषेक राबा। कि परमेश्वर के लिए एक भविष्यद्वक्ता बने इस भारत के अंदर। जीसस हालेलुया। Listen to me carefully, my brothers and sisters. मेरे भाइयों बहनों ध्यान से सुनिए। One of this will happen. इन दो बातों में से कोई एक बात होगी। Either the fire will destroy you, या तो ये आग आपको नष्ट करेगी, ओ गॉड, or the fire will purify you. या फिर ये आग आपको पवित्र There करेगी। is nothing in between. इन दोनों के बीच में और कोई दूसरी And बात what नहीं is है। happening today is fire is purifying और us. जो आज हो रहा है वो ये है, ये आग हमको पवित्र कर रही है। Purifying the desires. Purifying the desires. हमारी इच्छाओं को पवित्र कर रही है। Purifying impurities. हमारी अशुद्धताओं को दूर कर रही So है, that we can be holy. ताकि हम पवित्र बने। So that we can be holy. ताकि हम पवित्र बने। So that we can serve Him wholeheartedly. ताकि हम संपूर्ण हृदय से उसके पीछे चल सके, उसकी सेवा कर सके। ओ जीसस, Can I tell you my dream? क्या मैं अपने सपने को आपसे बांटूं? Can I tell you my dream? क्या मैं अपने सपने को आपसे बांटूं? In this nation, India, इस भारत देश में India is waiting for holy people. ओ भारत पवित्र लोगों का इंतजार कर रहा है। India is not waiting for gifted people. ओ भारत तो हालेलुया काबिल लोगों का इंतजार नहीं कर India रहा। has lot of gifted people. बहुत सारे काबिल लोग होंगे, वरदानों India से लैस is लोग waiting होंगे। for holy people. भारत पवित्र लोगों का इंतजार कर Can रहा I है। believe today? क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ? God is raising an army of holy people. ओ परमेश्वर एक An पवित्र- army of holy people परमेश्वर एक पवित्र लोगों की सेना को खड़ा कर रहा है। who will not be defeated by sin, वो पाप से हारेंगे नहीं, who will not be defeated by lust, वो लतों से हारेंगे नहीं, who will love God wholeheartedly. जो परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय For से the प्रेम last time, करेंगे। tu bade, for the last time, sing it. आखिरी बार एक और बार गाएंगे, तू बड़े जीसस। Sing it, lift your hands. Tu bade, Jesus. मेरे जीवन से महिमा, मेरे जीवन से Jesus. तुझे मिले।